ओम शांति। आज 22 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने वरद हस्त सिर पर रखते हुए वरदानी दृष्टि देते हुए बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। कर्म योगी भव। सेवा और स्व पुरुषार्थ के समय कर्म योगी भव। जब आप कर्म करते हो, कर्म करते हुए भी याद की स्थिति में रहो, योग युक्त रहो, अपने को निमित्त करनहार समझो, करावनहार की स्मृति रहे तो कभी माया नहीं आ सकती। जब आप अपने आप को करावनहार समझ लेते हो तो माया आ जाती है। इसलिए सेवा करते हुए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रहे, उसी को कहेंगे कर्म योगी आत्मा। याद दिलाया बाबा ने, अगर आपको नजरों से निहाल करने की सेवा करनी है तो अपनी नजरों में बाप दादा को बिठा लो। जीते जी अभ्यास करो मरजीवा बनने का। जैसे निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, उन्हें पता है कि मैं आया हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर मूल वतन चला जाऊंगा। ऐसे ही आपको ये स्मृति रहे कि मैं यहाँ का रहवासी नहीं, मैं वहां का रहवासी, मूल वतन का रहवासी, यहाँ आया हूं पार्ट बजाने। जीते जी अभ्यास करो। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये बहुत ऊंची मंजिल है कि देह भान समाप्त हो जाए। जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं गुप्त रूप से आत्मा समझने का, आत्मा देखने का, तो उनके विकारी ख्यालात सब समाप्त हो जाते हैं। किसी को भी देखकर अंदर देह को देखेंगे तो बाबा ने कहा हलचल होगी, देह अभिमान आएगा, फलानी बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है। देह भान में आने से सब विकार उत्पन्न होंगे। देह का भान छोड़ दो, अशरीरी बन जाओ, क्योंकि अब वापस घर जाना है तो इस देह से, दुनिया से दिल नहीं लगानी है। भक्ति में कहते हैं हे प्रभु, तो शिवलिंग याद आता है। अब तुम उस शिव को जानते हो, उसको याद करते हो। याद के बिना विकर्म विनाश नहीं होंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममा तो निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की समृद्धि रहे, यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी रहने का अभ्यास कर सकते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या मित्र संबंधियों के शरीर में। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले देह से प्यार नहीं कर सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान नहीं। शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं है। ये शरीर उनका तो है नहीं, ये तो ब्रह्मा तन है। तुम बच्चे भी शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को मेरे साथ चलना है। ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो, द्वापर युग से हम शरीर लेते आए। अब जैसे मैं जीते जी इस पुराने शरीर में हूँ, परंतु हूँ मैं न्यारा। तुमको भी जीते जी शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको अब मेरे साथ चलना है, या यहाँ बैठ जाना है। तुम्हारा शरीर से जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी आत्मा समझो।
हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी ये पुराना शरीर है। तुम इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी देह से न्यारा हूँ। तुमको भी जीते जी देह से न्यारा बनना है, क्योंकि तुम आत्माओं को मेरे साथ चलना है। ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, जो बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता तो भी आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं, इतना लगाव रहता। हमको तो बाबा के साथ जाना ज़रूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको जीते जी मरना कहा जाता। अपना घर ही याद रहता, शांति धाम। तुम आत्मा जन्म जन्मांतर इस शरीर में रहते आए हो। मैं तो टेम्परेरी हूँ। तुमको शरीर की मेहनत करनी पड़ती है, देह भान निकालने की मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो इसमें आता टेम्परेरी हूँ। अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी चीज़ में मोह हो जाता है, देखने बगैर रह नहीं सकते। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे मैं अशरीरी हूँ, ये अवस्था पक्की करनी है। जब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं, जब अशरीरी होंगे तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बगैर थोड़ी ऊंच पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझो कि मैं तो वहाँ का रहने वाला था, शांति धाम का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का देह में मोह नहीं है, वैसे हमको भी इससे ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापिस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते शरीर को नहीं, आत्मा को ही देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस जाएंगे। बड़ी ऊंची मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना संबंध है। बाबा का मम्मा तो नहीं है, तब तो तुम बच्चों को सिखाने आया हूँ। बाप खुद कहते मैं तो इस शरीर में फंसता नहीं हूँ, मैं तो अशरीरी हूँ, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब देह का भान निकाल दो। देही अमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब भी हो जाते हैं। बाप कहते स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकल जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम खुशी में उछल नहीं सकते। ये तुम्हें पक्का होना चाहिए कि अब हमें बाप के पास जाना, शांति धाम। मूल बात है याद की। 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर नए सिर से शुरू होना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो। हे प्रभु कहने से शिवलिंग सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह न सके।
सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूजते हैं। ऊंचे तो ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे तो ऊंचा अर्थात परम धाम का रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती, एक शिव बाबा को याद करते, फिर व्यभिचारी बन जाती, अनेकों में बुद्धि जाती। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अगर ऊंच पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो देही अभिमानी रहने की। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना, आगे तो सतो प्रधान, अभी तो वो भी तमो प्रधान बन गए। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अब पवित्र आत्मा को खींचती है, क्योंकि आत्मा तो पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उनके फॉलोअर्स बन जाते। जितनी पवित्रता की ताकत उतने उनके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे। ये बाप तो एवर प्योर है और है भी गुप्त, डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, शिव बाबा की है, ब्रह्मा की नहीं। शुरू में तुमको उसमें कशिश थी, इस ब्रह्मा में नहीं थी, क्योंकि वह तो एवर प्योर है शिव बाबा। तुम कोई उसके पिछाड़ी नहीं भागे, ब्रह्मा के पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, वह तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते मैंने तुमको खींचा है। भले सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र कोई हो न सके। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में सब शास्त्र दिखाए। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा, विष्णु अर्थात नारायण, विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं हैं, वह तो विष्णु को भगवान समझ लेते हैं। तो बाप समझाते मैं इस ब्रह्मा द्वारा तुम्हें सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद फिर वो ब्रह्मा बनते। ये है संगम युग। ये तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझने की। अब तो बाप कहते मीठे बच्चे, तुम्हें जीते जी मरना है, तुम्हें जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते जी हो, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि कुछ भी नहीं जाना। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफ़र करना चाहिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको तो नई दुनिया में सब कुछ मिलना है। ये भी करेंगे वही, ये दान पुण्य वही करेंगे जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। ये भी वही करेंगे जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी नहीं होगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ करने की दरकार नहीं रहती। सत्युग में कुछ भी करने की दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं, जो कुछ करते हो इस संगम पर, उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना किया। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाय भी जाता है, गाय भी जाता है। राम गयो रावण गयो ताके वो परिवार। रावण का परिवार देखो कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। ये सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा। सिर्फ संख्या उस समय 9 लाख त्रेता ज्ञान तक। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं
कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसी को देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, ये भी समझो माया का वार होता है। माया ललचा देती है, फिर यही कहा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है, तो माया सामने आ जाती। कितना भी समझाओ गुस्सा लगेगा। ये नहीं समझते कि ये देहाभिमान है, देहाभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज़्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाती तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। तो मैं हूँ एक बाप जो विदेही है उसको प्यार करना है, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो। घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे, बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो बाप है, मीठा तो बाप का ज्ञान है, मीठी आत्मा है। शरीर थोड़ी मीठा है, बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमय माँ को भी मामा करते याद करते हैं। अच्छा माँ है तो बाप कहाँ है? वर्षा तो बाप से मिलना है। माँ को भी ऐसा पैसा कौन देगा? सिर्फ मामा कहने से पाप भी नहीं कटेंगे। बाप कहते माँ में कम याद करो, माँ में कम याद करो। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का नाफरमान वरदार बच्चा बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ तो ज़रूर ले जाऊँगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में भी बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बगैर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते हैं माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन एक मैं ही हूँ, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते हो ना, तुम थोड़ी पतित पावनी ठहरे। याद एक बाप को ही करना है। हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे, वारी जाना तो शिव बाबा पर है ना, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं, जहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपने चलाते हैं तो उनकी क्या गति सदगति होगी। मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुम अपने को आत्मा समझो, तो तुम्हारे बाप भी बिंदी है, बिंदी को ही याद करना है, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलना है। माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, तुमको विदेही से वर्षा मिलना है। इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची मंजिल पर ले जाने के लिए देही अभिमानी बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे हम इस शरीर से न्यारे हैं,
शरीर में है ही नहीं। बगैर शरीर आत्मा समझ, आत्मा को ही देखना है। दूसरा, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही भाव से याद करना है, एक से ही बुद्धि योग रखना है। अब आज का वरदान, सेवा और सो पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भाव। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो, कर्म और योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और सो पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द सदा याद रखो कि बाप करावनहार है, मैं आत्मा करनहार हूँ। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपनी तरफ खींच लेती है। स्लोगन है, नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में संभालो। नज़र से ओम शांति। ओम शांति। वह 3 बातें कौन सी हैं जिनको धारण करने से हमारे द्वारा अनेकों को साक्षात्कार होने लगेगा? ये जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।